आज हम बात करेंगे द लिटिल मैच गर्ल। मैच गर्ल मैच बॉक्स जैसे होता है माचिस, वैसे मैच स्टिक होती है माचिस की तिल्ली, ये हम सब जानते हैं। तो द लिटिल मैच गर्ल जो है ये स्टोरी लिखी है बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। तो एंडरसन जो थे वो एक डेनिश राइटर थे, डेनमार्क के थे। और ये जो स्टोरी है इसमें द लिटिल मैच गर्ल, इसमें ये जो लड़की है ये न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमती है और किस तरीके से ये मैच बॉक्स बेच रही है उसकी ये स्टोरी है और उसके साथ में क्या होता है। कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ खास नहीं है। लिटिल मैच गर्ल है जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसके पूरी स्टोरी जो है वो इसके अराउंड घूमती है। और ग्रैंड मदर है वो इसकी मर चुकी है। एक वही पर्सन थी शायद वो जिस लिटिल मैच गर्ल को वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और इसके फादर जो हैं लिटिल मैच गर्ल के वो कुछ अच्छे इंसान नहीं है। वो ये जो मैच बॉक्स बेचती है उससे अगर ये पैसा नहीं कमाती है या फिर बेच नहीं पाती है, अगर खाली हाथ घर जाती है तो वो उसकी पिटाई भी कर देते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल फादर का यहाँ पे इसकी पिक्चर सामने नहीं आती है हमारे सामने। एक और कैरेक्टर है, एक स्लीपर थीफ है इसमें, जो इस मैच गर्ल का जो स्लीपर है वो चुरा लेता है। तो वो सब हम स्टोरी में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो ये जो द लिटिल मैच गर्ल जो स्टोरी है ये एक स्टोरी है छोटी सी लड़की की जो मैच स्टिक्स जो मैच बॉक्स होती हैं वो नहीं बेच पाती है और ठंड के मारे और हंगर के मारे वो मर जाती है। जो लोग हैं वो मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम कहें तो वो न्यू ईयर ईव होती है कि जैसे 31 दिसंबर को की इवनिंग है जो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस बच्ची की तरफ किसी को ध्यान नहीं जाता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर उसकी हेल्प कर दें। अब यहाँ पे ये स्टोरी के अंदर हम यही देखेंगे कि किस तरीके से अनहैप्पी चाइल्डहुड इस लड़की का रिफ्लेक्ट होता है, किस तरीके से दुखी है और लास्ट में इसकी किस तरीके से डेथ हो जाती है। तो हम इसके साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो इनके राइटर थे द लिटिल मैच गर्ल के जो एंडरसन हैं उनका भी चाइल्डहुड कुछ हैप्पी नहीं था। तो वो मोस्टली ऐसी स्टोरीज लिखते थे, टेल्स वगैरह। तो अब हम इसकी समरी की बात करें तो ये जो लिटिल मैच जो स्टोरी है इसमें एक छोटी सी लड़की है और एक ये जो जिस टाइम की बात हो रही है जैसा कि मैंने बताया 31 दिसंबर न्यू ईयर इवनिंग की है। स्नो गिर रही है न्यूयॉर्क में और डार्कनेस है, सब लोग गैदर हो रहे हैं, सब लोग जो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है शाम के टाइम पे। लेकिन एक छोटी सी लड़की है जो बिल्कुल खाली मतलब बेयर हेडेड और बेयर फुट घूम रही है, मतलब सर पे भी कुछ भी नहीं है ओढ़ा हुआ और पैरों में भी कुछ नहीं पहना हुआ है, नंगे पैर है बिल्कुल। और ये स्ट्रीट्स में घूम रही है। जो इसके स्लीपर्स हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसकी स्लीपर्स थे ये घर से तो पहन कर निकली थी, क्योंकि वो स्लीपर्स उसकी मदर के थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो द लिटिल गर्ल थी वो जब स्ट्रीट को क्रॉस करने जा रही थी, क्योंकि 2 कैरेजेस आ रहे थे बहुत ही फास्ट, तो वो जल्दी में थी। और जैसा कि आप सोच सकते हैं कि वो स्लीपर्स उसकी मदर के थे तो वो इतने लूज थे कि जब वो फटाफट में जल्दी में भागकर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, जो स्ट्रीट क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें वो उसकी चप्पल रह जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रोसेस में वो स्लीपर जो होती हैं वो निकल जाती है, तो क्योंकि वो उसके साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं तो एक स्लीपर उस टाइम पे गुम हो जाती है और जो दूसरी जो स्लीपर होती है वो एक अननोन बॉय, जिसको मैंने कहा था कि द स्लीपर थीफ, वो उठा लेता है और वो बॉय इसको बुली भी करता है। यहाँ पे एक पिक्चर राइटर ने ये भी डालने की कोशिश की है कि हमारी सोसाइटी में या फिर कहीं पे भी देख लो कि जो सॉफ्ट इंसान होता है, जो जब सॉफ्ट टारगेट नज़र आता है तो लोग उसे धमका सकते हैं। यहाँ पर जो लिटिल गर्ल है वो फिर स्ट्रीट्स में से इसी तरीके से नंगे पाँव और चलते जा रही है और ठंड में इतनी जो बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हो रही है, उसमें उसके जो पैर हैं वो रेड एंड ब्लू हो जाते हैं ठंड के मारे, कि मतलब इस तरीके की ठंड लग रही है उसे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। उसके बैग में जो हैं वो मैचेस हैं, लेकिन वो कोई भी जो मैच बॉक्स है वो बेच नहीं पाई है, उसको कुछ भी आज बिका नहीं है, तो उसको किसी ने सिंगल पेनी भी नहीं दी है।
तो अब वो क्या करती है कि वो ठंड के मारे शिवरिंग कर रही है, भूख भी लगी है उसे। तो उसकी इस तरीके से मतलब नरेटर ने भी इस तरीके की उसकी हालत बताई है कि हम सोच सकते हैं कि वो इस ठंड में किस तरीके की लाइफ जी रही होगी, या ये डे उसका किस तरीके से गुजर रहा है। जो स्नोफ्लेक्स हैं वो उसके गोल्डन हेयर पे गिर रहे हैं, क्योंकि उसने सर पे कुछ भी नहीं ओढ़ा होता है। लेकिन अब वो लड़की इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। जो लाइट्स है घरों में वो मतलब विंडो में से आ रही हैं सभी घरों में, जिस तरीके से भाई सेलिब्रेशन के टाइम है तो सब लोगों के घरों से लाइट आ रही हैं, विंडोज़ में से नज़र आ रही हैं। और बहुत रोस्ट जो घूस है उसकी भी स्मेल आ रही है सबके घरों से स्ट्रीट के अंदर। लेकिन ये इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अब वो क्या करती है कि दो जो घर होते हैं साथ में, उनके वहाँ पे एक कॉर्नर सा फॉर्म होता है, मतलब एक कॉर्नर सा बना हुआ है दो घरों के बीच में। तो वो वहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्टेड है वो घर, तो वहाँ पर जाकर एक हीप पे वो जाकर बैठ जाती है, अपने जो लेग्स है उनको एकदम से समेट लेती है कि उसे ठंड कम लगे। तो वो ठंड से बचने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है कि शायद वो यहाँ पर बैठकर इस कॉर्नर में शायद उसे थोड़ी सी ठंड से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। और उससे अगर उसकी मैचेस जो मैच बॉक्स हैं वो बिके नहीं है तो उसको एक सिंगल पैनी भी नहीं मिली है, और वो घर भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं घर जाएगी? क्योंकि वो जब घर जाने के बारे में सोचती है उसको उसके फादर याद आते हैं जो उसे मारते पीटते हैं। और दूसरा कि उसके घर में कोई कंफर्टेबिलिटी तो है नहीं है कि वो एटलीस्ट चलो वो मार खा के भी कुछ जाने की सोचे, तो उसको घर पे भी ऐसे ही ठंड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका घर कुछ खास इस तरीके से नहीं बना हुआ, रूफ्स वगैरह नहीं है, तो वो वहाँ पे भी उसको कोल्ड का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ पर उसके घर में विंड्स वगैरह भी एंटर कर जाती हैं, और कुल मिलाकर कोई घर जैसी उसको फीलिंग नहीं आती अपने घर जाकर। उसके जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल नम हो चुके हैं, ठंड में बिल्कुल जम चुके हैं। फिर वो क्या करती है कि एक अपने जो मैच बॉक्स है वहाँ उसके एक जो तिल्ली है वो जलाती है। जैसे ही वो एक तिल्ली जलाती है उसको उसकी फिंगर पे कुछ वार्मथ फील होती है, उसको कुछ मतलब उसकी ब्राइट फ्लेम देखकर उसे अच्छा लगता है, कुछ गर्मी का फीलिंग होती है। आप खुद सोच सकते हो कि इतनी ठंड में एक मैच स्टिक क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी वो उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई छोटी सी कैंडल हो, और उस लड़की को थोड़ा सा मतलब उस स्मॉल लिटिल गर्ल को थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है उसकी तरफ देखते हुए जैसे कि वो छोटे से किसी आयरन स्टोव के सामने बैठी है और उसे थोड़ी सी वार्मथ फील हो रही है। धीरे धीरे वो जैसे ही वो वार्मथ को फील करती है तो वो धीरे धीरे अपने पैर जो हैं जो उसने अपने मतलब एकदम सिकुड़ के बैठी थी वो खोलना स्टार्ट करती है कि उनको भी कुछ वार्मथ फील हो। लेकिन इस थोड़ी ही देर में क्या होता है कि एक तिल्ली कितनी बड़ी होती है, तो वो धीरे धीरे जो फ्लेम है वो वैनिश हो जाती है और उसके हाथ में सिर्फ एक बर्न्ड मैच स्टिक बचती है। अब वो क्या सोचती है कि इसी तरीके से वो सोचती है कि मुझे दूसरी मैच स्टिक लाइट करनी चाहिए। तो वो जो दूसरी सेकंड मैच स्टिक निकालती है और उसी तरीके से उसको भी जलाती है। अब की बार जैसे ही वो मैच स्टिक को जलाती है, जैसे पहले वो आयरन स्टोव को इमेजिन कर, अब वो इमेजिन कर रही है कि उसके पास में कोई डिलीशियस फूड है, रोस्ट जो घूस है वो रखा हुआ है, नाइफ्स लगे हुए हैं उसमें, जो कि वो हंग्री थी इसलिए वो उसको ये ऑटोमेटिक सी चीज़ है कि वो उसके बारे में इमेजिन कर रही थी कि उसके सामने डिलीशियस फूड है और वो विश कर रही थी कि वो कुछ खा सके। तो इसी तरीके से उसके बारे में इमेजिन करते हुए धीरे धीरे वो मैच स्टिक भी होती है वैनिश हो जाती है। अब वो देखती है कि थर्ड मैच स्टिक जलाने जाती कि मतलब वन आफ्टर अनदर वो जला रही है, थर्ड मैच स्टिक जलाती है। तो वो थर्ड मैच स्टिक जैसे ही जलाती है तो एक ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री जो है वो इमेजिन करती है
और इस तरीके से उस क्रिसमस ट्री को देखते हुए वो ऐसा मतलब इमेजिन करती है कि ब्यूटीफुल सा क्रिसमस ट्री है, वो ट्री के अंदर जो भी लाइट्स लगी हुई हैं, वो जो कैंडल्स वगैरह हैं, वो स्टार इमेजिन करती है कि ये सारे स्टार्स हैं। और फिर उनमें से देखती है कि इतने में आसमान से एक स्टार जो है वो टूटता है, जैसे तारा टूटता है ना वैसे। और उसे किसी ने बताया था, उसकी ग्रैंड मदर ने बताया था एक्चुअली, कि जब भी कोई तारा टूटता है तो समझो कि कोई ना कोई इंसान ख़त्म हो रहा है, मतलब ख़त्म हुआ है, उसकी किसी इंसान की डेथ होती है। तो वो जैसे ही वो स्टार को देखती है, उसके बाद में वो भी थोड़ी देर में जो तिल्ली होती है वो वैनिश हो जाती है। अब वो जैसे ही फोर्थ मैच जो जैसे ही जलाती है तो वो अपनी ग्रैंड मदर देखती है, उसकी ग्रैंड मदर उसको नज़र आती है। और वो ग्रैंड मदर सोचती है कि ग्रैंड मदर को देख के कि यही जो वो लेडी हैं वो सबसे ज़्यादा उसे प्यार करती हैं। वो ग्रैंड मदर का इंतज़ार भी करती है इतना डेस्परेटली। और वो जैसे ही वो मैच स्टिक जलाती है और वो इमेजिन करती है अपनी ग्रैंड मदर को, तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो ये चाहती है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसको आर्म्स में ले ले, गोद में उठा ले और यहाँ से दूर ले जाए उसे। और इस तरीके से वो मतलब अपनी ग्रैंड मदर को देखकर इतनी खुश होती है कि वो नहीं चाहती है कि ये जो मैच स्टिक वो जला के रखा हुआ था उसने फोर्थ वाला, कि ये वैनिश हो जाए। इसलिए वो वन आफ्टर अनदर जलाती रहती है कि उसकी इमेजिनेशन ये कहीं ख़त्म नहीं हो जाए या उसकी ग्रैंड मदर चली नहीं जाए। वो अपनी ग्रैंड मदर को इतना प्यार करती है। तो इस तरीके से वो फिर बाद में क्या होता है कि वो अपनी मदर को बहुत ही ज़्यादा चाहती है और वो अपनी ग्रैंड मदर को इस तरीके से इमेजिन करती है और उसे ये कहती है कि प्लीज़ ग्रैंड मदर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो जो है उठाती है और हेवन की तरफ ले जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब वो ख़त्म हो जाती है वो लड़के। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो लोग वहाँ से आ रहे जा रहे होते हैं उस स्ट्रीट से, उस लेन से, तो उस पुअर लिटिल गर्ल को देखकर सब वो देखते हैं कि वो डेड पड़ी हुई है उस कॉर्नर में। तो सब सोचते हैं कि ये इसलिए इसकी डेथ हो गई कि ठंड के मारे ये फ्रीज होके शायद कोल्ड की वजह से इसकी डेथ हो गई है। और वहाँ पर जो उसके बर्न्ट मैच स्टिक्स वगैरह होते हैं वो उसे भी देखते हैं कि किस तरीके से वो गिरे हुए हैं, उसने ब्लो किए होंगे वो, और उसने शायद लड़ने की कोशिश की होगी ठंड से, तो लेकिन उसकी ठंड की वजह से मौत हो गई है। तो यहाँ पर जो बर्न्ट मैच स्टिक्स जो हैं वो लोग देख पा रहे हैं कि वो किस तरीके से उसने खुद को वार्म करने की कोशिश की होगी। तो नैरेटर यहाँ पे बताया हुआ है, ये बताता है कि वो यही साइड देख पा रहे हैं, सिर्फ वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उस मैच स्टिक्स को जलाते हुए उसने कितने ब्यूटीफुल विजन्स को देखा है, उसने क्या क्या देखा था, क्या क्या महसूस किया था। तो और अब जो है वो खुश है क्योंकि इस क्रूअल वर्ल्ड से वो दूर जा चुकी है अपनी दादी के साथ में, कि इस अर्थ को छोड़कर अब वो गॉड के पास जा चुकी है। तो इस स्टोरी से हमें सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है इस स्टोरी में कि किस तरीके से लोग जो है इनसेंसिटिव और सेल्फिश होते जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स हैं, वो हेल्प शायद कर सकते थे इस लिटिल गर्ल की, लेकिन किसी ने नहीं की। और मतलब सब लोग सेलिब्रेशन में इस तरीके से जो थे अपने अपने घरों में इस तरीके से इन्वॉल्व थे कि इसकी किसी ने हेल्प नहीं की। और ये अपने एट द एंड इसको इस क्रूअल वर्ल्ड से मुक्ति मिल गई और ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ हेवन चली गई। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box.